मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। ये डायलॉग तो आप सीख गई हैं। या गीता थेरेपी फॉर कंटेमिनेशन ओसीडी। ठीक है, भगवत गीता के बारे में आप क्या जानती हैं? ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ मैं। बहुत बढ़िया। कृष्णा, हाँ बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं जानती हैं। अगर जानती होती तो कचरा ही लिया होता। तो मैं बता देता हूँ, भगवत गीता एक बातचीत है दो इंसानों के बीच की। क्या है? दो बातचीत। हाँ। दो इंसानों के बीच में। हाँ, इसका धर्म से और जाति से कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारे बीच भी बातचीत हो रही है। ये भी एक गीता है। या ये ओसीडी गीता है। ये ओसीडी गीता है। ठीक है। तो इसमें कृष्ण कौन है, अर्जुन कौन है? अर्जुन उस इंसान को कहते हैं जो परेशानी से, दुखों से, कंफ्यूजन से घिरा हुआ है। वो मैं अर्जुन हूँ। हाँ, वेरी गुड। दिमाग तो है कुछ ज्यादा ही है। और कृष्ण कौन है? आप। अरे वाह, इतने फटाक से जवाब तो आज तक कोई नहीं दे पाया। मजाक कर रहे हैं। सच में, मुझ में। अरे मैं, एक तो आए थे बंदे, उनको 10 बार समझाया, फिर भी उनको नहीं समझ आया। फिर मैंने हार करके खुद ही बता दिया कि खुद की बेइज्जती खुद ज्यादा क्यों करवाएं। लगेगा यार मैं समझा रहा हूँ, एक ही बात समझ में नहीं आ रही, तो फिर डाउट होने लग जाता है मैं सही से नहीं समझा रहा हूँ। फिर मैं उनको उत्तर पहले ही बता दिया करता कि कम से कम वो तना परेशान हो। तो कृष्ण वो हर इंसान है जो हमें सही मार्ग दिखाता है। सारथी होता है। और महाभारत कहाँ है? हाँ, यही तो महाभारत है जो हम लोग अभी हमारे इसके अंदर महाभारत है। वो महाभारत का युद्ध तो 18 दिन में समाप्त हो गया था, लेकिन इसमें जो चलता है ना, समाप्त ही नहीं होता है, चलता ही रहता है। तो उसको जीतना है तो भगवत गीता बहुत जरूरी है। और कुरुक्षेत्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र यही तो है ना। वैसे तो हरियाणा में है। हाँ? लेकिन आपका कुरुक्षेत्र कहाँ है? मैं जहाँ पे रहती हूँ। हाँ, जहाँ पर आपको युद्ध लड़ना है वहाँ पे। अभी तो मेरे को युद्ध बाथरूम में लड़ना है। हाँ, तो आपका तो मेरा कुरुक्षेत्र का मैदान है। मैदान है। अर्जुन को अभी समझ में आए। जैसे कृष्ण अर्जुन को बोलते रहता है अभी रणभूमि में आप लड़ रहे हो, तो वैसे वो डायरेक्शन देता रहता है। तो उस डायरेक्शन के ऊपर से वो युद्ध लड़ता है। अभी मुझे वही करना है जो आप बता रहे हो, वो मुझे और करना आपकी है। रणभूमि है मेरा, तो वॉशरूम है रणभूमि। बाकी लोगों को तो मैं ऐसे ही रणभूमि में युद्ध जीतना है। रणभूमि। वहां पर कौरव कौन है? कौरव कौन है? कौरव है वो 40 है अभी। वहाँ 4 कौरव। ये 4 बड़े बड़े महारथी है। वो क्या पीरियड का ब्लड? एक तो जैसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, ऐसे है। ये पीरियड का ब्लड, वीर्य, 40, व्हाइट स्टार, ये 4 बिग कौरव। बिग मेरे से लड़ते रहते, हर रोज मुझे परेशान करते हैं वो लोग। इन कौरवों से जीतना है तो गीता बहुत जरूरी है। कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत भी रिकॉर्ड हुई, तो लाखों करोड़ों अरबों लोगों का फायदा हो रहा है, होता रहेगा। और आपके और मेरे बीच में भी जो बातचीत हो रही है, ये भी तो रिकॉर्ड हो रही है। ये भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, और इससे बहुत सारे लोग, हजारों लोगों का अच्छा हो जाएंगे वो भी। तो पहले क्या है कि शुरुआत में विकास जी आपका जब शुरू किया था, हर बंदा मना करता, कहते वीडियो तो निकालने नहीं देंगे। अब आकर के हमें कहते वीडियो तो निकालना है। हाँ, कोई मना नहीं करता, अब तो कोई रोकता ही नहीं है। जैसे आपने बिल्कुल नहीं बोला। हाँ, मैंने नहीं बोला। अभी आपने मुझे बोला था कि मुझे आपको तो मैं ठीक करवा दूंगा, मगर आपको आके यहाँ पे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। आपने मुझे पहले वो थोड़ा लगा था, मगर इधर आने के बाद मुझे वो भी कुछ नहीं लग रहा है। अरे मुझे जिन लोगों से छुपाने का था, उन लोगों को तो सब पता है, तो यहाँ पे क्या शर्म की बात है? तो ये आपकी जो पारदर्शिता है ना, यही आपका इलाज भी है। आप बहुत हल्की हो गई, आपके ना दिमाग पे स्ट्रेस नहीं है। ओसीडी जरूर है, दिमाग पे उतना नहीं है। वो तो एक गुस्सा है, वो तो निकाल देंगे।
लेकिन एक होता है ना बोझ, जो बोझ लेके घूमता है बंदा, वो नहीं है जिंदगी में। आप बिंदास है। हाँ, वो तो मैं अभी बहुत बिंदास। तो ये चीज अच्छी है। तो ये आपको ओसीडी से जल्दी मुक्ति दिला देगी। ओसीडी आपके लिए चैलेंज है और इस चैलेंज को आप बहुत आसानी से जीत जाएंगी। चैलेंज तो लाइफ में बहुत जीती हूँ, मगर वो सीढ़ी को तो अरे, नहीं जीत पा रही हूँ मैं। क्योंकि कृष्ण नहीं था ना आपके साथ। अकेला अर्जुन थोड़ी ना युद्ध जीत पाएगा। महाभारत जैसा युद्ध, और अर्जुन सोचे मैं जीत जाऊंगा। हाँ, आप अर्जुन ही हो। अर्जुन को भी अपने शौर्य पर, वीरता पर गर्व था। हाँ, लेकिन महाभारत जब देखा तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वैसे ही आपको जब ओसीडी के सामने आपका होश नहीं चलता, वहां तो कृष्ण चाहिए आपको। हाँ। वो युद्ध जितवाएगा। तो इसीलिए मेरा साथ होगा तो ये महाभारत हम जीत ही लेंगे। लेना ही है, उसी होप से आई हूँ। मम्मा ने रिक्वेस्ट किया, तू जा रही तो जो भी तेरे प्रॉब्लम है सब उनसे शेयर करो और बताओ। अरे, घर वालों को भी मेरे बारे में बता दिया। बोले तो मम्मा को बोले, मैं बहुत दिन से बोल रही थी घर पे, अभी आते समय मम्मी को पता, सबको नहीं बताया, क्योंकि मुझे ना सरप्राइज देना है। अगर मैं फिर मैं आता हूँ आपके बच्चों की शादी में, मैं पक्का आऊंगा। हाँ, आ जाना। मुझे ना बोले तो मम्मा को पता, मेरे बच्चों को पता है, बाकी जो रिलेटिव्स इनके यहाँ किसी को पता नहीं। और मैं बहुत इसका प्लानिंग करके यहाँ तक मैं पहुंच गई। आज से ही घर पे वहां पे कार्यक्रम स्टार्ट है एक्चुअली, शोलापुर में, इनके सिस्टर के यहाँ। मैं तो झूठ मूठ कुछ तो इनके ऊपर ढकल के, क्योंकि ये जल्दी नहीं आ पा रहे, वो बात अलग है, वो मैं एडजस्ट करके इधर। और मेरी मम्मी को ये पता है कि, और मेरे भाई के, उनसे जो इनसे क्लोज रहती उनको पहले बताई थी, अभी आते समय किसी को नहीं पता। क्योंकि मुझे जाके सरप्राइज देना है सबको। हाँ, सरप्राइज देंगे, पक्का देंगे, चौक देना चाहिए। अरे तू इतनी जल्दी आई, अरे मैं 2 घंटे से खाली 15 मिनट जल्दी आए तो मेरे भाई लोग चौक, आज तो जल्दी ना आए। आप 5 मिनट में नहा के बाहर आओगे तो वो चौक जाए मेरे। और आप तो अब एक बाल्टी से भी नहाना सिखा देंगे। मेरी मम्मी तो बहुत मुक्त हो जाएगी। मुक्त क्या, फिर मैं पक्का, सोलापुर मुझे घूमना भी है। हाँ, घूमने आ जाओ, सब दिखाते हो। सोलापुर तो मेरा ही गाँव है पूरा। तो एक वो दीपा जी भी आई थी, वो भी ठीक होके गई थी, सोलापुर की थी। हाँ क्या? हाँ, अब भी आई थी, उससे मैं वो लेडी कपड़े धुई थी, वो पिछले मराठी भी टॉक की थी। हाँ, वो दीपा ही थी। हाँ, वो भी शोलापुर की थी क्या? हाँ, वो इगड़े तिगड़े वही तो सिखा के गई थी मुझे। हाँ, इगड़े तिगड़े। और भी बहुत कुछ सिखाया था उसने। वो भी आपकी तरह बहुत बिंदास थे। यहाँ के सोलापुर के लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं वैसे। हाँ, सोलापुर के रियली बोलती हूँ। हाँ, बहुत दयालु और हेल्प करने में। हेलो, कैसे हो दीपा जी? कैसे हैं? हाँ दीपा जी, कैसे हो? अच्छा, तो आपकी एक बहन आई हुई है शोलापुर से। सोलापुर से आए हैं? हाँ, वो भी इगड़े तिगड़े बोलते हैं। करवा दीजिए बात उन्हीं से। हाँ, वो सुन रही हैं। तो आप अब एकदम ओके हो गई ना? बहुत तो सुन लीजिए। याद आ गई होगी मेरी। हाँ, तभी तो आपकी बहन आई तो आपकी याद आ गई। चलिए, उनको मोटिवेट कर दीजिए। आप वाली प्रॉब्लम है, पूरा मोटिवेट कर देना। ठीक है, ठीक है। हाँ, बात कीजिए, तुकासी कर देना इधर। मेरा फेस ना उस पे हाथ पे। हाँ बोले। कुठून येताय? हा, मी सोलापूर, तिथं वॉलचंद कॉलेज आहे बघा तिकडं। सोलापूरला कुठं? वॉलचंद कॉलेज, अशोक चौक। हा, म्हणजे आम्ही पुण्याला राहतो, पण नाही का माहितीये का तुम्हाला? ऍक्च्युली मी पण पुण्यातच आहे। का पुण्यातच आहेत का तुम्ही पण? ह्यांचं जॉब पुणे। कोणत्या एरियात? मैं बीटी कावड़े रोड, गोरपड़ी, हड़पसर के बाजू में। वाघोली, हडपसर माहितीये का तुम्हाला? हाँ, वाघोली हडपसरच्या जवळ आहे, 15 मिनिट। मग हडपसर पासून 1 घंटा लागते बघा माझ्या घरी यायला, म्हणजे एक वाघोलीच्या पुढे राहते मी। हो का, वाघोलीच्या पुढे राहता का? हात द्यायचंच आहे का तुम्हाला बी? काय
हा कंटॅमिनेशन ओसीडी है. हा, तेच आहे. आणि हिंदी में बात करेंगे, इनको भी समझ में हाँ आएगा. सबको आएगा, हमें ये नहीं, तिगड़ा हिंदी पिगड़ा हो में रहा है, बात मत करेंगे, इनको भी समझ में आएगा. हमें और अजीब सा लग रहा है ना. उनको अलग लग रहा है कि हम लोग बात किए तो आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि यहाँ से मुझे नहाने की बहुत दिक्कत होती है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को भी नहाने की दिक्कत थी, जैसे कि 15-20 मिनट लगते थे, मतलब 3 बाल्टी से मैं नहाती थी, मतलब 3 बाल्टी से नहाती थी. हाथ धोने में बहुत टाइम लगता था, 3-4 बार हाथ धोने का, 3 बाल्टी से नहाने का, ऐसा था मेरा भी. अभी कैसे हो गया? अब यार है ठीक है, लेकिन विचार तो आते हैं मन में, लेकिन अभी मैं इग्नोर कर देती हूँ. इतना मतलब फंस के नहीं रहते विचार, जैसे कि पहले रहते थे ना, ऐसा अटक के मुझे दिन भर नहीं जाते थे. जरा मला हिंदी बोलण्यातले प्रॉब्लेम होते हो. ओ का नहीं, उनको समझ में नहीं आ रही है. दिन भर में क्या अटक के रहते थे विचार मेरे दिमाग में. तो अभी आते हैं विचार, लेकिन अटकते नहीं है अभी, मतलब तुरंत जाते हैं. लेकिन फर्क है पूरा, मतलब हाँ, चेंज तो हो गए हो आप. चेंज हो गए हो. हाँ, चेंज हो गई हूँ. हाँ. चेंज तो हो गई. झाड़ू नहीं लगाती थी, सुपली को टच नहीं करती थी, झाड़ू को नहीं टच करती थी, एक पायदान को नहीं टच करती थी. बर्तन घसने में 3 घंटे लगते थे. 5 साल से होती थी मेरे को. हाँ क्या, अभी तो जल्दी कर लेते हो गया. कोरोना निकल गया था क्या? हाँ, वो तब से थी. हाँ, तभी से थी मेरे को. तो अभी 5 साल हो गए थे, तो मैं भी आई थी. अभी 5 मार्च को आई थी मैं. एक्चुअली तब मैंने लिया था टाइमिंग, बताया तो दोनों एक साथ आ जाते थे. दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट हो जाता था. आ जाते फिर, है ना. मैं उन्होंने बोला ऑलरेडी एक दूसरे है करके बोला था, बोले तो एक साथ आ जाते थे, एक साथ जा जाते थे. हाँ ना, बहुत टाइम लगा हमें तो जाने में, आने में बहुत दिक्कत हो गई थी. हाँ, हमको भी हो गया. अच्छा, थँक्यू. जसं सांगतात का ताई, तसं करा. काय नाही, परत टेन्शनच राहणार नाही का. नाहीतर माझा नंबर घ्या, आपण एकमेकीला मोटिवेशन करू. ओके. हाँ, तुम आपका नंबर. मुलगी काम करत होती माहितीये का, सगळं दीदी काम करायची, सब घर का काम. हाँ. खाली मी जेवण बनवत होते, खाली खाना बनवते थे. बाकी का काम दूसरे लोग करते थे. हाँ, बर्तन, कपड़ा तो मशीन लिया. पतीने कंटाळून तर दीदीच्या पप्पाने मशीन घेऊन टाकली. 3 घंटे लगायचे कपडे भी धोयला. हाँ, अभी तो जल्दी कर लेते हो. हाँ, अभी तो कपड़ा नहीं धोती, लेकिन बाकी का काम तो कर लेती हूँ मैं. हाँ, कपड़ा तो मशीन में ही डाल देती हूँ. मेरे को भी वात है ना, मला भी बघून कामच होत नाही, पाय सुजतले. ओके. उनको वात है, इसलिए वो नहीं कर पाते हैं. कुछ बीमारी की वजह से कुछ काम नहीं कर पाते. ठीक है, आपका नंबर ले लेती हूँ और आपसे बाद में आपकी जो प्रॉब्लेम है मैं शेअर करती हूँ. और सगळं मग आपण काय करू, तुम्ही नंबर घ्या माझा सरकून, नाहीतर तुमच्या मोबाईलवरून मला मिस कॉल द्या, आणि आपण सगळं सविस्तर, मला आणखीन बऱ्याचशा गोष्टी होत्या, सगळं काय सर बरोबर मध्ये करून घेतलं माझ्याकडून, नाही का. तर मग आपण व्यवस्थित बोलू की तुम्हाला काय होतंय, मला काय होत होतं, मग मी त्याच्यावर कसं काय केलं ते मी सगळं तुम्हाला सांगा, तुम्ही मला सांगा. एकमेकीला हे करू, शेअर करू. ओके, शेयर करके मैं पूरा बता दूंगी. आप भी बताइए कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है, वो भी मैं बता दूंगी. अभी मेरा सेशन चालू है, तो मैं आपको बाद में बात करती हूँ. ठीक है. चालतंय ताई. थैंक यू सो मच. चलिए दीपा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है सर. शुक्रिया मत बोलो, मैं आपका शुक्रिया बोलती हूँ. कोई बात नहीं, आप मेरे गुरु है, आप मेरे को मत बोलो सर. ठीक है. चलिए, आपकी हाँ, आपने समर्पण किया, आप ठीक हो गई. चलिए. हाँ, और तो है. ठीक. रखो. हाँ, रख दीजिए, फिर बात करते हैं. ठीक है सर. हाँ, कैसा फील हुआ? अच्छा फील हुआ. बोलती है ये नहीं करती थी, वो नहीं करती थी. तो ये बस इनको एक ही चीज बताइए, देखो जो बंदा इतनी दूर आता है, परेशानी उठा के आता है ना, वो ठीक होने के लिए ही आता है. इनको तो कुछ भी नहीं पता इधर आने का. अरे लिटरली खाली में चलो बोले, वो भी आ गए. मैं बोलो इतना तो रहना चाहिए ना कि कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, जाने का प्लानिंग.
खाली पूछते थे, इनका वर्क का काम ज्यादा रहते, खुद का भी हमारा बिजनेस बहुत सारे ये डेवलप उनके विचारों में रहते हैं वो, इस वजह से उनको उतना परेशान नहीं करती। मेरे लिए इतना ही लकी है कि ये इधर आने के लिए साथ आ गए। बस इतना। इनके साथ इनकी मम्मी और भी रिश्तेदारों को लेके आई थी। हाँ वो आई थी। हाँ। लेकिन ये लड़की बहुत दिल से समर्पित थी, इसी कारण से ये ठीक हो पाई। हाँ, अभी तो मुझे भी होना चाहिए ऐसा आपके अंदर भी है, अभी वही बात करेंगे। तो गीता में 700 श्लोक 18 अध्याय है, ठीक है, क्योंकि एक एक को तो हम ले नहीं पाएंगे, समय बहुत लग जाएगा। तो विद्वानों ने गीता को 3 भागों में बांट दिया। ज्ञान योग, लेकिन आपके लिए ज्ञान योग नहीं है, रोग है। रोग है मेरे लिए। आपको पता है ये 4 चीजों के बारे में जो आपके पास ज्ञान आया है, वीर्य, पीरियड का ब्लड, पोटी, यही आपका रोग है। गलत ज्ञान ले लिया है, कचरा भरा है दिमाग में, ठीक है, इसको निकालते आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि आपको जो लगता है वो रियल नहीं है, आप जो चीजें सोच रही हैं वो सच नहीं है, वो मात्र आपकी कल्पनाएं हैं, और कल्पनाओं को सच मानना ही ओसीडी है, ठीक है। तो ये ज्ञान को हटाना है, जिसे आप पीरियड गंदा होता है, ये जो चीजें हैं ये ज्ञान मान रही है ना, ये ज्ञान नहीं है, ये रोग है, ठीक है। और इसके बाद कर्म रोग बन गया आपके लिए, कर्म योग नहीं रहा, वो भी रोग है कि आप जो 2-2 घंटे लगाती हैं वॉशरूम में, वहां पर कर्म योग नहीं है, वो रोग है, वो रोग ही है। हाँ रोग है वो। इतना पानी वेस्ट करते हो, दुख भी होता है। अगले जन्म में मैं मरुस्थल में जन्म वही मिलेगा। बोलती हूँ, राजस्थान में। हाँ राजस्थान में, अभी से 1 बीघा बुक कर देते हैं आपका। बस इस जन्म में छुटकारा बस हाँ मुझे। चलो, भक्ति रोग हो गया, योग नहीं है। हाँ, सभी रोग हो गए हैं। हाँ, क्योंकि भक्ति क्या है कि हम भगवान या इष्ट देव की पूजा करते हैं, उसको दिल में रखते हैं, लेकिन आप तो गंदगी को ही दिल में रखती हो, आप तो ओसीडी की भक्त बन गई हैं। हाँ, उसकी भक्ति बन गई, ओसीडी की भक्ति कर रही हैं। तो सबसे पहले आपके भक्ति भक्ति भी अच्छी करती हूँ। मेरे सासू माँ बोलती है, तू बहुत नसीबवान है, तू इतनी जल्दी भक्ति में बढ़ गई, गिर गई है। लेकिन आप उनको क्या पता, आप तो भक्ति ओसीडी की कर रही है। नहीं, वो भी कर लेती हूँ, ये भी कर रही हूँ, दोनों को साथ साथ, लेकिन ये भक्ति ज्यादा। हाँ, वो तो ज्यादा हो गया। तो अब भक्ति रोग को योग में बदलने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है समर्पण, और दूसरा है स्वीकार, और तीसरा है लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम। इसमें 3 नियम आएंगे, एक परिवर्तन का नियम, एक अनिश्चितता का नियम, लॉ ऑफ अनसर्टेनिटी, और संतुलन का नियम, बैलेंस का नियम। ओके, एवरीथिंग संतुलन तो गया है, आपका तो संतुलन है ही नहीं, संतुलन तो बिगड़ गया है। बिगड़ गया है। लेकिन नियम तो, प्रकृति तो संतुलन के हिसाब से चलती है। हाँ। तो आपका संतुलन बिगड़ा है, इसीलिए तो रोग आया है। एक होता है ओसीडी, डिसऑर्डर है ना, डिसीज नहीं है। हाँ, डिसऑर्डर है। हाँ, डिसऑर्डर का मतलब ऑर्डर बिगड़ा, अर्थात संतुलन बिगड़ गया। एक सफाई में, गंदगी में, नहाने में एक संतुलन होता है ना, तो संतुलन बिगड़ गया है, उसको दोबारा से बना लेना, डिसऑर्डर को हटा के वो ऑर्डर आ जाएगा। डिसऑर्डर को लेके ऑर्डर आ जाएगा, बस बात इतनी का है। और खास बात ये कि ओसीडी वाले पागल नहीं होते, वो हद से ज्यादा शाने होते। हाँ, वो तो है, इतना प्रिकॉशन लेते थोड़ी ना हम पागल होते हैं। वो आप ज्यादा शाने होते हो, मैं कहता हूँ पागल होते तो अच्छा होता। हाँ, एटलीस्ट वो कम से कम वो नहीं करते। हाँ। मैं वही बोल, ये जब भी बोलते हैं पागल है, तू पागल है, इनको आदत है हर चीज को बोलने के। तू पागल है, तेरा बाप पागल है, तो तुम्हारा सारा खानदान पागल है। पागल होते थे, एटलीस्ट वो भी समझ में, नहाने का भी नहीं समझ में आता था, वो गंदा भी है ये भी समझ में नहीं आता था। वो कहता ना, एक होता शाना, एक होता हमारी यहाँ की भाषा में 1.5 शाना। हाँ, 1.5 शाना, वही बोलते हैं, आधा पागल ना इधर का, ना घर का, ना घाट का रहता है।
तो देखो बैलेंस होना चाहिए ना। बिशाना एक है, ये सियाना है समझदार, इससे नीचे हो गया पागल, तो इससे ऊपर हो गया डेढ़ सियाना। हाँ। तो ओसीडी वाले इस तरफ चले जाते हैं लोग उनको इस तरफ कह रहे हैं ये आपका तो पागलपन से तो दूर दूर का ही नाता नहीं है ना। पागल मेरे जैसे लोगों को तो कहा जा सकता है। आपको कैसे है सर जी? देखो मेरे अंदर तो पागलपन वाले काफी गुण हैं। कुछ भी बोलते हो? नहीं सच में, मैं वीडियो में ही बोल रहा हूँ ना। और मैं तो, मेरे को पागल कहते हैं तो लोग अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं हूं तो पागल ही। तुम्हारे जैसे, मेरे जैसे आप बोले यार, मैं वो ऐसे मान चुके, सब करती हूँ, हाँ जी मैं पागल हूँ इसलिए कर लिया। तो इसलिए मैं ना मैं दूसरों की परवाह नहीं करता कभी भी, मैं सिर्फ मेरी ही परवाह करता हूँ। मैं ये इलाज कर रहा हूँ, इसका भी कोई निश्चित नहीं है, निश्चित है कभी भी ये बंद हो सकता है। ऐसा मत कीजिए मेरे जैसे लोग। मेरा खुद का भरोसा नहीं है ना। मैंने आपके कुछ वीडियो में देखा है ये बात, कि मैं मृत्यु को हर पल महसूस करता हूँ, पता नहीं कब कौन सा पल लास्ट हो जाए। जी लो जी। आप तो कैसे नेगेटिव? मैं नेगेटिव नहीं, ये परम पॉजिटिव अवस्था है कि मेरे को पता है कि सब चीजें यहाँ निश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं। अभी आते समय मुझे थॉट्स बार बार ऐसे ही जो थॉट्स आ रहे हैं कि जा रहे कुछ ना हो जाए, मैं ऐसे कभी सोचती नहीं हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ 100%। ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ ये लाइट क्यों गया, मेरा टिकट क्यों कैंसिल हो गया है, कुछ तो गड़बड़ है, मेरे जाने के लिए कोई रोक रहा है, ये कुछ तो हो जाएगा। देखो ये कुछ ना हो जाए, ये रोग है, ये चिंता रोग का लक्षण है। और कुछ भी हो सकता है, ये परम अवस्था है। परम अवस्था है ये तो। मैं ये सोचता हूँ कुछ भी हो सकता है, तो ये मैं सोचूं मेरी मृत्यु ना हो जाए, हो भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। और मैं जिंदगी में ना, जब हम खुल के जीते हैं तो बहुत लंबा जी सकते हैं। डर डर के जिएंगे तो जीना नहीं है। जीना है तो एक दिन मजे से जी लो। हाँ ना, आजकल मैं वैसे ही सीखी, पैसे गए तो भी टेंशन है। आज मन हो गया खरीदी करने का, कर लिया, आज के लिए दिन खुश हो गया। बस एक चीज मैं खरीदने के लिए निकली हूँ, नहीं खरीदना है तो वो कितना ही भारी हो, मैं नहीं खरीदती। खरीदना है मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं, जैसे विकास जी हैं, वो मेरे जैसे ही हैं। ये भी ज्यादा परवाह नहीं करते, खुल के जीते हैं। चीजों में फंसते नहीं है। जैसे मैंने कहा भी यहाँ चलना है, तो ये कुछ भी हो, घर में कहीं चलना है तो चलना है, ये नहीं कहेंगे नहीं चलेंगे, काम रह जाएगा, वो रह जाएगा। कोई जीतता, मेरे जैसा ही बंदा है। तो हम पता नहीं कब कहाँ पर निकल जाएंगे, कोई नहीं जानता। अभी मुझे चाहिए बोले तो वो लेके खुश हो जाती। अभी मेरे घर वाले बोले अरे तू तो गंदा कर देगी, ये ऐसे इतना सफेद कपड़े क्यों खरीद ली। मैं बोलती 1 घंटे के लिए डाली तो मैं तृप्त हो गई, तो अगले घंटे वो खराब हुए तो मुझे टेंशन, कोई फर्क ही नहीं है, फर्क नहीं पड़े। बहुत बढ़िया, ये चीज आपको और अच्छा महसूस करवाएगी। चलो इनको हम जानेंगे नियमों में, जब हम अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएंगे। उससे पहले 2 बातें बहुत जरूरी हैं। मेरे को लगता है खाना तैयार हो गया होगा, खाने के बाद फिर मिलते हैं। और यहाँ 2 दिन जीना है आपने, मान के चलिए 1 ही दिन बचा।